बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेहर जोन। मैं आपकी होस्ट, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर आरजे सेहर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दुआ यही कि अल्लाह पाक हमेशा आप पे अपना फजल करम रखे और हमेशा अल्लाह के फरिश्ते आपकी हिफाजत करें। आमीन सुम आमीन। इस छोटी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम रेगुलर व्यूवर्स की शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और मुआज़्ज़त ख्वाह भी हूँ जो मेरी वीडियोस का रेगुलर वेट करते हैं। लेकिन सॉरी जनाब, अभी टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में ताख़ीर हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जो है वो टाइम पे अपलोड कर दिया करूँ और आप लोगों को शिकायत का मौका ना दूँ। सो वीवर्स, टाइम का ज़िया किए बगैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जनाब आज हम बात करेंगे फोबिया पे। व्हाट इज़ फोबिया? तो चलें देख लेते हैं व्हाट इज़ फोबिया, आखिर क्या है फोबिया। जी तो वीवर्स, जब हम फोबिया को बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि फोबिया एक डर है, वहम है, खौफ है या फिर फियर है। जी बिल्कुल जनाब, यही वो तमाम अल्फाज हैं जो हम फोबिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब अब सोचने की यहाँ बात ये है कि क्या हर डर, हर खौफ जो है वो फोबिया होता है। मसलन मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं रात को रूम में अकेली हूँ कभी और लाइट ऑफ हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर आता है, और मुझे सांप से बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बल्कि सांप के तो नाम से भी मुझे खौफ आता है। और व्यूअर्स, बिजली की कड़क यानी बादल गरज रहे हों तो उस कड़क से मुझे बहुत ज़्यादा दहशत होती है। तो सोचने की बात यह है कि क्या ये सब फोबिया है, मतलब मैं भी फोबिया में मुब्तला हूँ। तो बिल्कुल जनाब, आज इसी सब पे बात करने के लिए मैं यहाँ आपके साथ हूँ। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो बिल्कुल मुझे फ़ोबिया ही है, क्योंकि फ़ोबिया का मतलब भी खौफ, वहम, डर, फियर, इसी ही तो है। लेकिन व्यूअर्स, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि फ़ोबिया इज़ समथिंग एल्स, यानी जो मुझे है वो फ़ोबिया नहीं है, वो डर, खौफ और वहम हो सकता है, बल्कि है। लेकिन आई थिंक ये फ़ोबिया के ज़ुमरे में नहीं आता। तो भाई फिर फ़ोबिया क्या हुआ? जी जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि फ़ोबिया क्या है एक्चुअली। तो जनाब, फ़ोबिया में एक्चुअली ये होता है कि या तो हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं और हमें डर लगा रहता है अक्सर उस चीज़ के खो जाने का, या फिर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो जो कुछ होना है वो गलत ही होगा, यानी कुछ गलत हो जाएगा। और बस यही एक बात हमारे जहन में घूमती रहती है, सवार रहती है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। और इस एक बात के, इस एक चीज़ के गिर्द हमारी पूरी लाइफ जो है वो घूम रही होती है। और जनाब बाज़ दफ़ा तो हमें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी जगहों से और बहुत सारी सिचुएशन से फ़ोबिया होता है। एक्चुअली वीवर्स, फ़ोबियाज़ एंजाइटी की ही मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन ये स्पेसिफ़िक फ़ोबिया यानी खौफ होता है जो किसी एक चीज़ से होता है। मसलन जैसे कुछ लोगों को बाहर निकलने से खौफ होता है, कुछ लोगों को क्लैस्ट्रोफोबिया यानी बंद कमरे से खौफ होता है, कुछ लोगों को हाइट फोबिया यानी ऊंचाई से डर लगता है, और कुछ लोगों को इंसेक्ट फोबिया यानी कीड़े मकोड़ों से डर लग रहा होता है, कुछ लोगों को डिजिट्स फोबिया होता है वीवर्स, और कुछ लोगों को सोशल फोबिया यानी लोगों से ही डर लग रहा होता है, जिसको स्ट्रेंजर फोबिया भी कहते हैं। देख लेते हैं कि आखिर डर या खौफ फोबिया कब बनता है। तो जनाब पॉइंट ये है कि हम नॉर्मल फियरफुल कंडीशन को फोबिया नहीं कह सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, मुझे खौफ आता है जब बिजली कड़कती है। तो बिल्कुल भी ये खौफ है, डर है, लेकिन हम इसको फोबिया नहीं कह सकते। फोबिया इज़ समथिंग एल्स। तो वीवर्स, कोई भी डर या खौफ उस वक़्त फ़ोबिया बनता है जब एक नॉर्मल फियरफुल कंडीशन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ डेंजर में तब्दील हो जाए।
यानी बंद कमरे से डर लगना, अंधेरे से डर लगना या फिर हाइट से डर लगना एक फितरी अमल है। लेकिन जब कोई इंसान इस डर या खौफ की वजह से डिसफंक्शनल हो जाता है तो ये डर या खौफ फोबिया कहलाता है। इसकी छोटी सी मिसाल आप लोगों को देती हूँ। चलें जनाब, सपोज़ करते हैं कि इंसान को बंद कमरे से डर लगता है। अब क्या करना चाहिए उसको? उसे एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है तो वो लाइट ऑन कर लेगा तो डेफ़िनेटली उसकी जो एंग्ज़ायटी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो इंसान अब सफ़र नहीं कर रहा, लिफ्ट में खड़ा नहीं हो सकता, जॉब पे नहीं जा रहा, यानी डिसफंक्शनल हो गया है, तो ये अब उसका नॉर्मल खौफ या डर नहीं है, ये फोबिया है। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। बाज़ लोगों को नंबर 13 यानी 13 से डर लगता है, खौफ आता है, जिसको कहते हैं ट्रिस्केडिका फोबिया। अगर तो किसी इंसान को थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है तो इट्स ओके, लेकिन अब क्या होता है कि ट्रिस्केडिका में मुब्तला इंसान क्या करता है, वो ना तो 13 डेट को ऑफिस जाता है, ना ही कॉल पिक करता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ भयानक ना हो जाए, यानी डिसफंक्शनल हो जाता है। तो ये फोबिया कहलाता है, क्योंकि अब उसकी नॉर्मल एंजाइटी जो है वो एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ डेंजर में कन्वर्ट हो गई है। द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इज डैट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फोबियाज। जी बिल्कुल जनाब, इसमें ऐसा क्या होता है, यानी इसके अलामात क्या हैं? तो वीवर्स, इसमें बाकी एनजाइटी डिसऑर्डर्स की तरह ही सब कुछ होता है, यानी ठंडे पसीने आते हैं, हाथ कँपकँपाते हैं, हार्ट बीट तेज़ होती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है, पेशाब बार बार आ सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि ये सब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। यानी जनाब, जब इंसान उस स्पेसिफिक चीज़ के पास जाए या सोचे या वो स्पेसिफिक चीज़ उसके सामने आ जाए जिससे उसको डर लग रहा होता है, तब इंसान इस फोबिया वाली कंडीशन में जाता है। अदरवाइज़ वो नॉर्मल होता है, और यही वजह है कि इसको स्पेसिफिक फोबिया भी कहते हैं। और जनाब, अगर बात की जाए फ़ोबिया की टाइप्स की तो डर, खौफ, वहम की शिद्दत को फ़ोबिया कहते हैं। और जिस चीज़ से डर, वहम, खौफ आ रहा हो उस चीज़ का साथ नाम ले लिया जाए तो वो टाइप बन जाती है। मसलन क्लास्ट्रोफोबिया, हाइट फ़ोबिया, सोशल फ़ोबिया, इंसेक्ट फ़ोबिया वगैरह वगैरह। वेल, वाइंड अप की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बात वजूहात यानी रीज़न्स पर भी कर लेते हैं कि आखिर क्या वजूहात होती हैं फ़ोबिया की। तो जनाब, रीज़न्स पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं, रिसर्च हैं, लेकिन अभी तक ये जो पॉइंट है ये अनक्लियर है, यानी कुछ ख़ास रीज़न्स जो हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि बाज़ लोगों में जेनेटिकली फ़ोबिया पाया जाता है, यानी ये बीमारी उनकी फैमिली में रन करती है। और बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि कोई माजी का खौफ, डर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टे कर जाता है और इंसान फ़ोबिया का शिकार हो जाता है। और वीवर्स, बाज़ एक्सपीरियंसेस फ़ोबिया को बचपन से यानी चाइल्डहुड से रिलेट करते हैं। मसलन कॉमन सी बात है वीवर्स कि हमारे यहाँ अक्सर माएँ जो हैं वो बच्चों को मुख्तलिफ अंदाज से डराती हैं। कभी कहती हैं खैठो आ गई, डॉगी आ गया, ये काम ना किया तो मैं कमरे में बंद कर दूँगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह एक बैड एक्सपीरियंस जो है, एक बैड थॉट जो है वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, स्टे कर जाती है, और वो ये डर और खौफ जो है वो इतना शदीद हो जाता है कि फ़ोबिया की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बाज़ दफ़ा बच्चों के सामने कोई छत से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चे जो हैं वो हाइट फ़ोबिया का शिकार हो सकते हैं। और भी सम केसेस में तो ये भी देखने को मिला है कि डिसेबिलिटी जो है वो भी फ़ोबिया का बाइस बनती है। यानी हम लोग इतने महान होते हैं कि हम किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, और वो बेचारा फ़ोबिया का शिकार हो जाता है, लोगों से कतराने लगता है, उसको लोगों से डर लगने लगता है। तो जनाब, इसी के साथ आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मुख्तलिफ फ़ोबियाज़ से निपटा जाता है, कॉप अप किया जाता है।
تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگی میری ویڈیوز، لیکن ایک بات کی مجھے آپ سے بہت زیادہ شکایت ہے جناب، موسٹلی لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن وہ لائک نہیں کر رہے اور وہ کمنٹس بھی نہیں کر رہے، تو جناب کہنا یہ چاہتی ہوں کہ بہت محنت سے ویڈیو بنا رہی ہوں، ٹائم نکال رہی ہوں اور بہت ٹائم لگتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے، اور آپ لوگوں کو آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا لائک کرتے ہوئے اور کمنٹ کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کمنٹس نہیں کر رہے۔ آج سب نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کس کس فوبیا میں مبتلا ہیں اور نیکسٹ میں کس فوبیا پہ بات کروں۔ تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔